देखिए, प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी जोधपुर में दशानन रावण का पहला अनूठा मंदिर है। यहाँ रावण की पूजा की जाती है। यहाँ रावण के वंशज दशहरे के दिन रावण का तर्पण भी करते हैं। तो कहाँ है ये मंदिर और यहाँ रावण की पूजा क्यों की जाती है, क्या मान्यताएं हैं? एक हमने रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, क्यों ना साथ में देखें। चलिए। देश भर में दशहरे के दिन रावण के पुतलों का दहन होता है, लेकिन जोधपुर में चांदपोल के पास कुछ लोग शोक मनाते हैं। ये लोग हैं श्रीमाली ब्राह्मण के दवे गोधा ब्राह्मण। ये गोत्र रावण का है। ये रावण के वंशज के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए ये लोग दशहरे के दिन शोक मनाते हैं। आपको बता दें कि जोधपुर को रावण के ससुराल के रूप में भी पहचाना जाता है। जोधपुर के मंडोर को रावण की पत्नी मंदोदरी का पीहर कहते हैं। जोधपुर में किला रोड के पास रावण के वंशजों द्वारा 2008 में दशानन का ये मंदिर स्थापित किया गया था, जहां आज भी रावण के वंशज हर दिन यहां लंकापति रावण की पूजा अर्चना करते हैं। रावण के इस मंदिर में 11 फीट बड़ी रावण की प्रतिमा है, जिसमें वो शिवलिंग पर जल चढ़ाते मुद्रा में विराजमान है। और दशानन की इस मूर्ति के ठीक सामने रावण की पत्नी रानी मंदोदरी की प्रतिमा भी स्थापित है। श्रीलंका के महाराजा थे और त्रिलोकीनाथ थे। यही एक ऐसे थे जो तीनों लोकों पे सशरीर विचरण करते थे। इनका विवाह मंदोदरी के साथ हुआ था, जो कि अपने मंडोर में है। मंडोर ध्वस्त होने के बाद यहाँ जो है वो रवे गोदा जोधपुर में स्थापित हो गए और जो है गवर्नमेंट से वहाँ जो रावण का विवाह हुआ था, आज भी चवरी जो है स्थापित है। हम जो है द्रविड़ जो है वहाँ से जो है यहाँ विवाह के साथ इनकी लंका के साथ इनके साथ विवाह में आए थे और दही सिर गुफार होते हुए आए थे। ये तो विवाह करने के बाद पुष्प विमान से चले गए और हम जो है यहीं रह गए और हजारों सालों से यही जो है जोधपुर नगरी में रह रहे हैं। जोधपुर नगरी तो बसे हुए 500 और कुछ वर्ष हुए हैं, उससे पहले मंडोर में थे और उसके बाद में जोधपुर आ गए। और आने के बाद में जो है हमारे गुरु पंडित शिवनारायण दवे की आज्ञा से हमने इस मूर्ति को बनाया और 2008 में स्थापित किया। और स्थापित करने के बाद सिर्फ दवे गोदा ही नहीं, आज के दिन जो है अन्य जो इसके भक्तगण हैं जो इनके गुणों की पूजा करते हैं, जैसे ये बलिष्ठ था, विद्वान था, संगीतज्ञ था, मर्मज्ञ था और तंत्रज्ञ था, जो भी है इस विषय के जानने वाले, सो जो इनके दर्शन करके उसके अंदर पारंगत होने की इनको प्रार्थना करते हैं। इससे उनको काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। हमारी टीम ने खुद को रावण का वंशज बताने वाले मंदिर के पुजारी से बातचीत की। इनका कहना है कि लंकापति रावण की शादी जोधपुर के मंडोर में रानी मंदोदरी से हुई थी। उस दौरान हमारे वंशज लंका से रावण की बारात के साथ यहाँ आए थे। लंकापति रावण की बारात लंका से दईजर की गुफाओं के रास्ते जोधपुर आई थी और विवाह के बाद लंकापति पुष्पक विमान से लंका लौट गए थे, लेकिन कुछ लोग यहाँ रुक गए थे और ये लोग उन्हीं लोगों में से हैं। इसलिए रावण का मंदिर भी पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया है। ये मंदिर किला के तलहटी में आया हुआ है और हम रावण के वंशज हैं तथा रावण की जो अच्छाइयाँ हैं उनके गुण की पूजा करते हैं। दूसरा, रावण जो है इस मंदिर को यहाँ बनाए हुए लगभग 20 साल हो चुके हैं। उससे पहले जो है रावण की जो चित्र की हम पूजा किया करते थे और हम स्मार्त अर्थात हम द्रविड़ हैं और रावण जो है शिव की आराधना करते हुए ये मूर्ति बनाई गई है और हम जो है रावण की पूजा करते हैं। आज जो है जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाकर अर्थात रुद्राभिषेक आज ही करते हैं और इनको भोग लगाते हैं। उसके बाद में हम जो भोजन करते हैं और इस दिन जो है शोक मनाते हैं हमारे पूर्ण दवे गोधा। रावण एक शिव भक्त था, परम ज्ञानी था, चारों वेदों का ज्ञाता था।
सोना बनाने में पारंगत था, संगीतज्ञ था और हर क्षेत्र में निपुण था। साथ ही तंत्र मंत्र विद्या का भी ज्ञाता था। रावण के वंशज का कहना है कि दशहरे के दिन ये सभी लोग रावण के इस मंदिर में ही रहकर शोक मनाते हैं और जब रावण का दहन होता है तो मंदिर में आकर स्नान करते हैं और रावण का तर्पण करके अपनी जनेऊ बदलने के साथ विशेष पूजा अर्चना करते हैं। पहले तो सभी ब्राह्मण जनेऊ बदलते थे। अब परिवर्तन होने पर जो दवे गोदा इनके वंशज माने जाते हैं और हम मानते हैं परंपराओं के अनुसार हजारों सालों से, तो हम जो है जनेऊ यज्ञोपवीत बदलते हैं। बदलने के बाद जो है इनके गुणों की पूजा करते हैं, शिव की पूजन करके उसके बाद में प्रसाद चढ़ाकर फिर भोजन करते हैं। तब तक रावण दहन नहीं देखते। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जोधपुर से मुकुल परिहार की रिपोर्ट। देखा आपने कि कैसे यहां पर रावण के वंशज हैं जिन्होंने वहां पर उनका मंदिर बनाया है और रावण की यहां पर पूजा की जाती है और तर्पण भी करते हैं दशहरा के समय, क्योंकि उनका मानना है कि रावण जो थे वो बहुत ही एक विद्वान पंडित थे जो भगवान शिव के बड़े भक्त कहलाते थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कई प्रदेशों में मधुमक्खी पालन तेजी से बढ़ रहा है और राजस्थान में भी मधुमक्खी का जो पालन है बड़े स्केल पर, बड़े स्तर पर किया जाता है। मधुमक्खी पालन एक मीठी क्रांति के रूप में उभर भी रहा है। एक लाभकारी, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल व्यवसाय है जो किसानों को आत्मनिर्भर बनाता है और आय बढ़ाने में बहुत मदद करता है। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में भी किसान मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और मुनाफा कमा भी रहे हैं। मधुमक्खी पालन लेकिन कैसे होता है, ये एक सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा, नहीं? तो हमने इसके लिए एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार कर दी है। चलिए साथ में देखते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में भी अब किसान मधुमक्खी पालन की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम लागत और ज्यादा मुनाफे वाले इस व्यवसाय में मेहनत भी कम करनी पड़ती है। यूं तो शहद का स्वाद मीठा ही होता है, लेकिन सीजन के मुताबिक इसका स्वाद बदलता है। शहद में मौजूद तत्व जैसे प्रोटीन, लवण और अम्ल भी शहद के स्वाद में काफी योगदान देते हैं। कई गुणों से भरपूर शहद मानव शरीर के लिए काफी उपयोगी होता है। चित्तौड़गढ़ के भदेसर के रहने वाले मोहनलाल पिछले 10-12 सालों से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। अभी उनके पास 100 से ज्यादा मधुमक्खी के बॉक्स हैं। एक बॉक्स में करीब 40 से 45 हजार मधुमक्खियां होती हैं। वो शहद को सीजन के मुताबिक इकट्ठा करते हैं। हर बॉक्स में एक रानी मधुमक्खी होती है। इसके अलावा नर और श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। रानी मधुमक्खी बॉक्स से बाहर नहीं निकलती। वो बॉक्स के अंदर शहद एकत्र के छत्तों की मॉनिटरिंग करती है। श्रमिक मधुमक्खियां बाहर से रस को लेकर आती हैं। मधुमक्खी के बॉक्स को सीजन के मुताबिक एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले में तकरीबन जो है 8-10 किसान हैं, वो अब मधुमक्खी का पालन करने लगे हैं और हम इस पूरी जो मधुमक्खी पालन है उसको लेकर आज हम एक जानकारी देना चाह रहे हैं आपको पूरा। सबसे पहले हम आपको बॉक्स दिखाते हैं। ये बॉक्स दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सेफ्टी भी कर लेते हैं कि मधुमक्खियां हैं तो कहीं काट ना ले। तो हम लोग ने क्या, अब आप जरा दिखाइए किस तरह के जो है यहाँ पर मधुमक्खी का बॉक्स होता है, क्या रहता है पूरा। ये देखिए, ये बॉक्स है, ये मधुमक्खी का बॉक्स है। ये मधुमक्खी का बॉक्स है, पालतू मधुमक्खी इसको कहते हैं। और इसके अंदर जो है तकरीबन 40 से 50 हजार जो है वो मधुमक्खियां रहती है। और देखिए अब ये यहाँ के एक बार हम आपको दिखाएंगे पूरा। ये अंदर देखिए आप, इसके अंदर 9 तरह की जो लेयर होती है उनके अंदर ये पूरा जो है मधुमक्खियां अंदर रहती हैं। क्या रहता है, मतलब क्या नाम क्या, पहले तो आपको बताइए। मेरा नाम मोहनलाल खटीक है। मैं चित्तौड़गढ़ के बदेसर गांव के रहने वाला हूं और मैं लगभग 12 साल से ये कार्य कर रहा हूं। और अभी ये जो मधुमक्खियां लगा रखी है अपन ने, जो बारिश के फूल होते हैं, यहाँ पर खेजड़े के फूल है, जर्मनी के फूल है, मक्का के फूल है, जो बारिश के फूल है उस पर अपन ने मधुमक्खी लगा रखी है। तो थोड़ा बताइए, अब जैसे ये बॉक्स आपने खोला अभी, तो किस तरह से क्या होता है, थोड़ा बताइए। ये बॉक्स होता है, लकड़ी का बॉक्स होता है। इसके अंदर 9 फ्रेम होती है। 9 फ्रेम में मधुमक्खियां रहती है। थोड़ा पास में, मेरे कैमरा मैन को थोड़ा पास में आके दिखाएं पूरा।
शहद का स्वाद और रंग सीधे उस फूल से आता है जिससे मधुमक्खियां रस इकट्ठा करती हैं। हर पौधा अपनी विशेष रासायनिक संरचना के लिए एक विशेष रस बनाता है जो शहद के स्वाद को बदल देता है। मोहनलाल के पास अभी 10 से 11 तरह की वैरायटी का शहद मौजूद है, जिनमें सरसों, अजवाइन, सौंफ समेत दूसरी तरह की वैरायटी के शहद भी हैं। हर मौसम में शहद का स्वाद अलग होता है क्योंकि मधुमक्खियां हर मौसम में अलग अलग फूलों से रस और पराग इकट्ठा करती हैं, जिससे उनके द्वारा बनाए गए शहद का स्वाद और रंग बदल जाता है। नहीं, इसमें आयुर्वेदिक में अच्छा जैसे अजवाइन होती है, अजवाइन सर्दी, खांसी, जुकाम या श्वास है तो उसमें काम आता है। जैसे तुलसी का शहद है तो वो भी इसी में काम आता है। सौंफ है तो ठंडा रहता है, यदि शरीर में गर्मी है तो वो रहेगा। सरसों है तो वो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी रहती है। किक्कर का शहद है वो अलग है। जामुन का शहद है वो डायबिटीजों में काम आता है। इस जम्मू कश्मीर में अलग अलग तरह की मल्टियाँ होती है तो अलग अलग जैसे सब तरह के फूलों का रस आयुर्वेदिक में काम आता है, क्योंकि हर फूलों का रस कुछ न कुछ काम में आता ही है। इसलिए ये भी मधुमक्खियां कलेक्ट कर रही है, इसलिए शहद सबसे उत्तम माना गया है स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि इसको खाने से अपने को बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। भूख बढ़ना है या